नॉलेज वर्ल्ड एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय गणित, चैप्टर का नाम है घन और घनमूल। घन और घनमूल से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न को आज सॉल्व करने जा रहे हैं। आज का प्रश्न है 26,244 को कौन सी सबसे छोटी संख्या से विभाजित किया जाए ताकि भागफल पूर्ण घन संख्या बन जाए। उस भागफल का घनमूल निकालिए। तो संख्या है 26,244। 26,244 का सबसे पहले गुणनखंड निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, वो भी भाग विधि से। ठीक, जैसे लॉसो निकालते हैं भाग विधि से, उस तरह अभाज्य गुणनखंड होगा। तो ये एक सम संख्या है, ये 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। तो इसको 2 से विभाजित कर देते हैं तो हो गया 13,122 हो गया। ठीक, तो ये 13,122 भी तो सम संख्या है, इसको फिर हम 2 से विभाजित कर सकते हैं। तो 2 से विभाजित करने पर हो गया 6,561। ठीक, तो ये 61 लास्ट में एक है, ये 3 से पूर्ण रूप से विभाजित होगा। तो 3 से विभाजित करने पर हो गया 2,187। ठीक, तो 2,187 भी 3 से पूर्ण रूप से विभाजित होगा। तो 2,187 को 3 से विभाजित करने पर हो जाएगा 729। 729 भी 3 से पूर्ण रूप से विभाजित है। 729 को 3 से विभाजित करते हैं तो हो गया 243। ठीक, 243 भी 3 से पूर्ण रूप से विभाजित है। 243 को 3 से विभाजित करने पर हो गया 81। ठीक, और 81 को 3 से विभाजित करने पर हो गया 27, और 27 को 3 से विभाजित करने पर हो गया 9, और 9 को 3 से विभाजित करने पर हो गया 3। 3 को भी 3 से विभाजित करने पर हो गया 1। तो इधर जितने संख्या आया है ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। 26,244 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। ठीक, तो अभाज्य गुणनखंड बराबर हो गया, जैसे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, एक ग्रुप में 3-3 करके लेंगे। ठीक, जैसे एक ग्रुप हो गया, ये दूसरा ग्रुप हो गया, और इसमें 2-3 आया है। ठीक, तो गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। ठीक, तो इस अभाज्य गुणनखंड को यहाँ पर हम लिखते हैं कि 2,244 का अभाज्य गुणनखंड हुआ 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, ये ग्रुप हो गया, 3-3 करके ग्रुप में रखा जाएगा, गुना 3 गुना 3 गुना 3, ये भी एक ग्रुप हो गया, गुना 3 गुना 3। तो ये 2, इसमें 2 को 2 है इस ग्रुप में, इसमें 2 को 3 है। ठीक, तो इसमें 3-3 करके नहीं आया है, तो सभी ग्रुप में 3-3 करके संख्या आना चाहिए गुणनखंड में। तो सभी में अगर 3-3 करके गुणनखंड सेम संख्या आएगा तब माना जाएगा कि यह संख्या पूर्ण घन संख्या है। तो यह संख्या पूर्ण घन नहीं है, इसको विभाजित करना पड़ेगा। तो 26,244 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुना 2 गुना 3 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 गुना 3। तो इसको हम डिवाइड करेंगे, ये 2 गुना 2 से डिवाइड कर देते हैं, और यहाँ जो 3 गुना 3 है इसको भी 3 गुना 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करने से ये 2 और 2 कट गया, ये 2 और 2 कट गया। ठीक, और ये 3 और 3 कट गया, 3 और 3 कट गया। तो ये
तीन तीन का ग्रुप में आ गया, तो इधर भी हम डिवाइड करेंगे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। ठीक, तो दोनों साइड सेम संख्या से गुना किए तब ये पूर्ण घन संख्या आएगा। तो 26,244 को कितना से भागा किए, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, सबको एक साथ अगर गुना करेंगे तो ये होगा 36, अर्थात 26,244 को वो छोटी संख्या है जिससे हम गुना करेंगे, भागा करेंगे 36 से। ठीक है, 26,244 को 36 से भागा देंगे तब ये पूर्ण घन संख्या आएगा। और इसी का अभाज्य संख्या, अभाज्य गुणनखंड होगा 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। ठीक, तो 26,244 को 36 से भागा देने पर वो भागफल आएगा 6,561। 6,561 का अभाज्य गुणनखंड होगा 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 2 को ग्रुप बना। ठीक, तो इसका अब घनमूल निकालेंगे तो 6,561 का घनमूल रूट क्यूब बराबर इसका रूट क्यूब 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 2 ग्रुप है, एक एक ग्रुप में 3 3 को करके 3 है। ठीक, आपस में सब गुना किया गया है। इसको स्क्वायर क्यूब रूट लगाएंगे। ठीक, घनमूल का चिन्ह लगा दिए, तो घनमूल का चिन्ह जब उठ जाएगा तो ये जो ग्रुप में 3 3 को करके है, हर ग्रुप में एक एक करके लिया जाएगा। ठीक, 3 गुना 3। ठीक, ये स्क्वायर क्यूब, ये क्यूब रूट उठ गया है, घनमूल उठ गया है, तो हो गया 3 गुना 3, तो बराबर हो गया 9। क्या हुआ 9? 6,561 का घनमूल हो गया 9। आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।